इंटरनेट के ज़माने में हमारे हाथ में पूरा फरता फरता एक एआई है, नॉलेज का भंडार है। जो भी हम सोचना चाहे, पूछना चाहे, वो हमको यूं ही उंगली पे मिल सकता है। पर क्या आपने कभी पॉक्सो एक्ट के बारे में सर्च किया है? क्या आपने, जब आप स्क्रॉल करते हो रात को बैठ के, तो आपने कोई कंटेंट देखा है जिसमें आपको आपके बच्चे से पॉक्सो एक्ट के बारे में कैसे बात करनी हो उसके ऊपर बात कर पाए? नहीं देखा है। आज हम बात करते हैं ऐसे ही विषय पे। नमस्कार, मैं मोनाली सुथार, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये हमारे तरफ से एक प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा पॉश और पॉक्सो जैसे गंभीर विषय पे बात होने के लिए। पॉश और पॉक्सो एक्ट जो महिलाओं और बच्चों को जातीय प्रताड़ना से सुरक्षा भी देती है और प्रिवेंट करने का अधिकार भी देती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम चेयर पे अपनी ऑफिस में बैठ के बात तो बहुत अच्छी करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम लोग बीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट, हम लोग इतने सालों से ये विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत से कंटेंट हमने गूगल से जाके हमने सर्च किए हैं और देखे भी हैं, बट पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि सोशल अवेयरनेस के बेस पे या कोई सोशल एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमको कोई कंटेंट मिला हो पर्टिकुलरली पॉश एंड पॉक्सो के बारे में, तो वो बहुत रेयर है। पर्सनली कल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने खुद देखी पॉक्सो एक्ट के ऊपर। मैं लिंक आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर भी करूँगी, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। केरला थ्रिसर की कोई स्टूडेंट है, कुछ टीचर्स है जिन्होंने, कोई लॉयर्स है, एडवोकेट्स, उन्होंने साथ में मिलके ये पॉक्सो एक्ट के बारे में एजुकेनिस्ट, जो स्कूल्स के मैनेजमेंट है, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या लगता है और क्या रियलिटी है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। पर्टिकुलरली वो केरला से है तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो दैट्स टफ टू अंडरस्टैंड। बट जो बाकी के लोग हैं, दे आर टॉकिंग इन द इंग्लिश, तो वो आपको समझ में आएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, पर यहाँ पे हम जो वीडियो के रेफरेंस से हम बात करना चाहते हैं वो ये बात करना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है वो 1 साल पहले का है और आज हम 2025 में है, हम टेक्नोलॉजी के दुनिया में है, हम 21st सेंचुरी के अंदर है। तो हम अगर देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो पॉक्सो एक्ट की बात करें तो भी आज भी ना ही सिर्फ गवर्नमेंट या लोकल, इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर भी पॉक्सो के ऊपर कोई रेगुलर सेशंस अवेयरनेस के होते नहीं हैं। WCT डिपार्टमेंट के पास वैसे ही इतना काम होता है कि जब तक कोई केस नहीं आता है ये विषय के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। पर यहाँ पे हम लोगों के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है, हम बात हमारी करते हैं। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ नेबर, बीइंग अ केयरटेकर, हम कितना जानते हैं। क्या आपने कभी आपके स्कूल में आपने इंक्वायरी की है? आप आपके बच्चों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इतनी धड़कम आप फीस स्कूल में देते हैं, बट आपने कभी ये चेक किया है कि आपके बच्चों के स्कूल में CCTV है क्या? वॉशरूम के आसपास CCTV रखा गया है क्या? अगर कोई बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या उसको जातीय प्रताड़ना उसके साथ की जाती है तो उसका कोई प्रावधान है क्या? आपके स्कूल में, आपके बच्चों के स्कूल में क्या लोकल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है? अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो उसकी प्रोसीजर क्या करेंगे? क्या बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है? शायद आप भी यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता है, और ये सिर्फ आपका प्रश्न नहीं है, जितने भी लोगों की, और अगर हम 100 लोगों से बात करें तो 100 में से शायद 95 लोगों का यही बोलना होगा। हम इंडिया में इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमारी GDP इतनी बढ़ रही है, हम वर्ल्ड लेवल पे इतना आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे बच्चों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको महंगे से मोबाइल ला के देते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उनको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने लेके जाते हैं, वो जो बोलते हैं वो हम करते हैं। बट क्या उनकी सिक्योरिटी की हमने चिंता की है? क्या बीइंग अ पेरेंट्स हमने ये कंसर्न किया है? क्या बच्चों को सिर्फ बड़ा और महंगा वाला मोबाइल देने से और उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है? क्या आपने कभी आपके बच्चों के साथ बैठ के गुड टच बैड टच के बारे में बात की है?
सोचिए, क्योंकि दुनिया जितनी है उतनी मोबाइल में दिखती है उतनी नहीं होती है। पॉक्सो एक्ट के अंदर देखा गया है कि 95% जो हैरेसर होता है, जो बच्चों के साथ ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, उनको उनका शोषण करता है, वैसे लोग जान पहचान वाले ही होते हैं। आपके स्कूल की टीचर, सिक्योरिटी वाला, आपके बच्चों के साथ घंटों बैठने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स, या फिर आपका कोई पड़ोसी, या आपका घर का ही कोई। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो है वो डेटाबेस बोल रहा है, स्टैटिस्टिक बोल रहा है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट्स चेक करें तो आपको पता चलेगा कितने शॉकिंग फिगर्स है। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि ये जो पॉक्सो एक्ट के अंदर बच्चों के साथ ये गिलोना अपराध होता है, उनको सेक्सुअली सिड्यूस किया जाता है, उसकी जो मेमोरीज होती है वो सालों साल जिंदगी भर उनके मन पे रहती है। क्या ये निश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम बच्चों को सही गलत के बारे में उनको नॉलेज दे, एटलीस्ट हम उनके साथ बात करें। वैसे ही सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, ऊपर से शो के चक्कर में चलते भागम दौड़ वाले ये हरे भरे लाइफ में हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं होता है। जिसको बोलो बस वही बोलता है, सब कुछ है, बस टाइम नहीं है। तो क्या हम हमारे बच्चों के प्रति ये जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम मुंह फेर रहे हैं? क्या आपने सोचा है? आपने कब बैठ के आपके बच्चे से बात की थी कि स्कूल में सब ठीक तो चल रहा है ना? कोई टीचर उसको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? कि कोई उसके साथ ऐसी कोई हरकत तो नहीं कर रहा है ना जो उसको पसंद नहीं आती है? नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये बातें करना ही नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? शो ऑफ की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाया, बाहर गए, घूमे, नए कपड़े बच्चों को दिलाए, नई गेम्स दिलाई, उनको रिसोर्ट में घूमने लेके गए और अच्छे अच्छे फोटोग्राफ शेयर किए, लाइफस्टाइल के वीडियो देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, बट ऐसे पॉक्सो जैसे गंभीर विषय पे बात नहीं करेंगे। पर अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो मोबाइल का हथियार आपने आपके बच्चों को दिया है, उनसे उसकी मासूमियत जो है वो वैसे ही चली गई है। आप किससे देखेंगे? आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और आप आगे हमने जो वीडियो शेयर किया है जहाँ पे लोकल अहमदाबाद गुजरात का ही किस्सा है, जो क्लास की टीचर ने बच्चे को अगवा किया था, वो सारा उसका इंसिडेंट दिया गया है, तो वो आप चेक करें। और ऐसे तो कई घटनाएं रोज बनती है। ऐसे में घटना बनने के बाद उसके ऊपर हल्ला बोलने से, गालियां निकालने से और आवाजें करने से कुछ नहीं होगा। जो करना है वो ये करना है कि रियल इफेक्ट आए वैसे स्टेप्स लेने हैं। बात करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए, क्योंकि जब हम चुप्पी तोड़ेंगे, जब हम अपनी शर्म छोड़ेंगे, तभी तो हम बच्चों को सिखा पाएंगे। बात करें, किसी और को भेजने से पहले आपके आसपास अगर कोई बच्चा है तो उनसे बात करें। क्या उनकी लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं है ना जो उनको उस तरह से छूता है जो उसे पसंद नहीं आ रहा? अपनी आंखें और कान खुले रखें, देखें, समझे और बात करें। मैं मोनाली सुथार ऐसे ही और पॉक्सो के बारे में वीडियोस देखने के लिए, ऐसे माहिती जानने के लिए, पॉक्सो एक्ट को समझने के लिए और आए दिन हमारे आसपास बनती घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।